हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंगल में आपका फिर से स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और आज मार्केट क्लोज रहा और कल संडे है। मंडे से फिर से नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इस सेशन में तो बहुत सारा उठापटक हुआ, बहुत सारा न्यूज़ आया अदानी के बारे में, बहुत सारा न्यूज़ आया। फिर अदानी का क्लियरेशन आया और अब देखना है कि मंडे को क्या रहता है। 500 पॉइंट की तेज़ी भी रही इस वीक और अगले ट्रेडिंग सेशन में मंडे को भी जैसा लग रहा है नैस्डैक और डॉ जोन्स इस तरह से तेज़ी दिखाई है, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में भी तेज़ी दिखे। और महाराष्ट्र में इलेक्शन भी बीजेपी का जीत चुकी है, तो इसका भी फ़ायदा मार्केट में दिखना चाहिए। तो 2-3 स्टॉक है जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे, कुछ न्यूज़ भी है, बात करना चाहेंगे। मैंने एक कंपनी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। PSU कंपनी है, रेलवे सेक्टर की कंपनी, दिग्गज कंपनी रेल विकास निगम। इसके इसके चार्ट से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बाइंग जोन कहाँ पे बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से बाइंग करने की कि और भी गिरावट इस कंपनी में हो सकती है। 600 से ऊपर से ये गिर के अभी 420 पे है। मतलब यहाँ से लगभग 40% से भी ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। आगे देखना है कि अब क्या लेवल बनता है बाइंग के लिए। चलिए देखते हैं। तो RVNL का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे आप एक लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 420 पे बहुत ही तगड़ी सपोर्ट यहाँ पे दिखती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का सपोर्ट दिखता है। यहाँ पे कई सारा सपोर्ट है, यहाँ पे 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 रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से दिखता है कि बहुत यहाँ तक स्टॉक आके रुक जा रहा है बार बार। तो मतलब यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इस तरह से चार्ट को आप ओपन करके कोई भी स्टॉक के बारे में समझ सकते हैं कि कहाँ पे बाइंग जोन है। तो अगर यहाँ से इसको भी अगर तोड़ती है तब तो फिर निचले स्तरों के लिए बहुत सारे और भी लेवल है जो आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं। मगर फ़िलहाल तो ये लेवल इस तरह से गिरावट, अगर मैसिव निफ्टी में गिरावट होती है तो यहाँ पे 1-2 लेवल है, दिखा देते हैं। यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे फिर बहुत सारे लेवल हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर अभी तो बार बार यहाँ पे से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, 500 के रेंज में चले जाते हैं, 400 से ऊपर 500 चली जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ अच्छी न्यूज़ भी इस स्टॉक में आ रही है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर RVNL के लिए एक न्यूज़ है। RVNL SCAP joint venture has been received a work order from Eastern Railway for earthwork in cutting and filling, blanketing construction for minor bridge, major bridge and other work। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी RVNL के साथ स्कैल्प जॉइंट वेंचर है। इस तरह से कुछ न्यूज़ है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी की बात करते हैं। चलिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे इरेडा भी कहते हैं, ये रेलवे की कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। अभी स्टॉक का प्राइस 185 पर चल रहा है, जो बहुत ही हाई लेवल से नीचे गिर के 185 पर 310 तक ये लेवल ब्रेक कर डाउनफॉल फिर इसमें स्टार्ट हुआ और फिर 185 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस, मतलब आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं।
जेन्युइन प्राइस पे ये स्टॉक अभी है, फेयर वैल्यू पे है, आप इसे बाइंग कर सकते हैं। सरकारी कंपनी है, जब इसमें तेज़ी होती है तो बहुत ही हैवी तेज़ी, 1 साल में ये स्टॉक 5 से 7 गुना करके अभी तक प्राइस कर दिया है। लिस्टिंग IPO जब आया था तो 30 रुपये का प्राइस जो था लिस्टिंग, और 90 रुपये के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ, और फिर 90 से ये पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर 300 तक गया। और अभी थोड़ी जब इतनी तेज़ी होती कोई भी स्टॉक में तो करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात है। कोई भी स्टॉक में हमेशा के लिए तेज़ी नहीं रह सकती। तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन अभी दिख रहा है, लगभग 40% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। अभी 185 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहे हैं, और प्राइस जो इसका है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब इतना अच्छा रेट में इस तरह का स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक मिलना, मतलब आप इसे खरीदिएगा तो एक आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ से गिरावट की संभावना कम है और बाइंग की संभावना ज़्यादा है। आप ये जब इसमें तेज़ी थी तो इसे लोग 300 पे भी खरीदने के लिए रेडी थे, और मगर अभी 185 पे ये ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्राइस पे है। ये कभी भी 10% का सर्किट या 20% का सर्किट मार सकता है, और फिर से ये 220-240 के प्राइस में जा सकता है। तो आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो मोदी जी का जो विज़न है वो बहुत लंबा है, और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। तो आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक में कोई खराबी नहीं, PSU सेक्टर का स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है। इसे खरीदने की राय मतलब खरीद सकते हैं, ये मेरी राय। आप खुद से डिसीजन लें, किसी के कहने पर नहीं, खुद से एनालिसिस करके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये हिंट्स दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर बाइंग तो आपको करना है तो आप खुद से रिसर्च कर लें। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक की कंपनी, आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और शानदार कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फाइनेंस की कंपनी है, रेलवे सेक्टर की कंपनी है, जो रेलवे में प्रोजेक्ट होते हैं इसके फाइनेंस करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी, लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। और जितनी भी सारी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो ये उसके लिए फाइनेंस के काम में इनका काम है, फाइनेंस वाला काम करते हैं रेलवे सेक्टर में। तो अभी ये 142 पे ट्रेड कर रहा है, एक समय 220-240 तक ट्रेड कर रहा था। अभी थोड़ी जब रेलवे स्टॉक में PSU सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट हुई है तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और इससे भी बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। ये कंपनी 30 रुपये से जब लिस्ट हुआ था तो 25-30 रुपये का स्टॉक 250 रुपये तक गया, मतलब 7-8 गुना जो गया। अभी 30% के आसपास गिरावट हुई है, तो कोई घबराने की बात नहीं, ये भी स्टॉक आप ले सकते हैं। सरकारी कंपनी है, PSU स्टॉक है, रेलवे की कंपनी, शानदार कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक, इसको भी आप ले सकते हैं। ये 3 स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, तीनों बाइंग जोन में है, इसे खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, जेम्स है, गोल्ड है, ये गोल्ड जेम्स है। मतलब आप इसे खरीद के बेचे भी ना, कभी नहीं बेचें, और जब अच्छा प्रॉफिट बनाएं और उसके बाद इसे बेचें। इस तरह की कंपनी को और भी आगे डिस्कस करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को देखें, वॉच करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।